ओप्पो का A5 5G आ चुका है टेस्ट करने के लिए। इसके 20 प्लस हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। काफ़ी सारे कैमरे से रिलेटेड फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और उसके अलावा आपको इसमें काफ़ी सारे हिडन एप्लीकेशंस, प्राइवेसी और सारे रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे जेस्चर्स एंड मोशंस के फीचर्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग से हैं, जिसे आप यूज़ करके आपका टेक एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इंप्रूव कर पाओगे। और बाकी इस फ़ोन को अगर आप बाय करने का सोच रहे हो या बाय कर चुके हो, तो दोनों ही केस में वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपके, क्योंकि इसके थ्रू आपका टेक एक्सपीरियंस और ज़्यादा इंप्रूव होगा, तो आप इस फ़ोन को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम देवेंद्र है और आप देख रहे हो टेक राउडी चैनल। दोस्तों, हमारा पहला फीचर आ जाता है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के लिए आप सिंपली यहाँ से क्लिक करो और यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल में आ जाओ। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे होम स्क्रीन के। यहाँ से आप काफ़ी सारी फ्लक्स थीम बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पर। प्लस इसकी डेप्थ वगैरह को भी आपको चेंज करना है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो, इस टाइप से अपनी डेप्थ को यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। प्लस ये फ़ॉन्ट को भी आपको चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट के जो नंबर्स हैं इसके भी आप चेंज कर सकते हो इस टाइप से काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर वेदर वगैरह, स्टेप काउंट वगैरह, ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्लस अभी फ़िलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं, इसी के साथ बैक करते हैं थोड़ा नीचे। यहीं पर वॉलपेपर्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इसे भी आप यूज़ करके देखना, आपको सही लगेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फ़ॉन्ट के साइज़ को कस्टमाइज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, काफ़ी सही तरीके से हो जाते हैं। मतलब देख सकते हो घर में जो ओल्ड एजर वगैरह रहते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा सही चीज़ है ये। मतलब घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए बहुत सही चीज़ है। जिनको आप फ़ोन वगैरह दिला रहे हो, अगर ये वाला फ़ोन आप उनके लिए ले रहे हो तो बहुत सही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आप आपके अकॉर्डिंग फ़ोन के साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। प्लस आइकॉन्स वगैरह को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा आइकॉन के साइज़ वगैरह को बड़ा छोटा करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आइकॉन्स को आर्टिस्टिक आइकॉन वगैरह करना है तो ये भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स मिल जाती है आइकॉन्स की भी, इस टाइप से इस टाइप से भी कर सकते हो आप। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको क्लासिक पे ही रखता हूँ। बाकी अगर आपको नाम शो नहीं करवाना है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा जो लिखा है इसका नाम शो नहीं होना चाहिए सामने वाले को, किसी को भी आप यूज़ कर रहे हो, आपको डायरेक्टली खोलना है, तो सिंपली आप इस पर टाइप कर दोगे तो यहाँ पर देख रहे हो बिल्कुल नाम गायब हो चुके हैं दोस्तों, देख रहे हो इस टाइप से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। प्लस इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो इसे ऑन कर लेता हूँ मैं, और नाम को अगर बड़ा साइज़ करना है, छोटा साइज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। प्लस बैक कर लेते हैं। इसके साथ यहीं पर जो आइकॉन्स के कलर रहते हैं, मतलब जो ये वाले कलर्स रहते हैं ना, इन्हें भी आप अगर कस्टमाइज़ करना चाहो तो वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाकर सिंपली कलर्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली दोस्तों मुझे क्या है, मतलब अगर आप कस्टमाइज़ करो तो यहाँ से कोई एक कलर लेना है आपको तो वो कलर भी ले सकते हो आप इस टाइप से, तो वो पूरा पिंक ही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे को क्या ट्रेंडी वाले ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से ट्रेंडी वाले सही लगते हैं। ठीक है, तो आपके यूज़र्स के अकॉर्डिंग आप भी यहाँ पर से देख सकते हो। इसमें क्या है कि काफ़ी आई कैचिंग कलर रहते हैं तो सही लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट वाले फीचर पे। दोस्तों, होम स्क्रीन के कुछ और कस्टमाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप डबल टैप करते हो तो फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो ये फीचर आप मतलब यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली मैं बता देता हूँ। बार बार आपको मतलब ये कि पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन ऑफ करने के लिए। सिंपली डबल टैप करो स्क्रीन पे और ये ऑन और ऑफ हो जाएगा। तो इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है दोस्तों। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे होम स्क्रीन के जो कस्टमाइजेशन है ना, वो सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको आप ऑन कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने ऑन करके रखा हुआ है। और यहाँ से एक लॉक स्क्रीन वाला भी ऑन कर लेना। ठीक है, तो जब भी आप होम स्क्रीन से भी इसे डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, और ऑफ स्क्रीन से भी अगर आप इस टाइप से डबल टैप करोगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा, है ना। सही फीचर। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। तो होता है कभी कभी कि हम यहीं पर आ चुके हैं वापस से होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे। इस पर क्लिक करने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आइकॉन्स उधर हैं, आप चेक ही नहीं कर पाते हो कि ये आइकॉन्स को मैं कैसे मतलब नीचे ला सकूँ। ठीक है, तो ये फीचर के लिए आप सिंपली पुल डाउन टू जेस्चर्स पे जाकर यहाँ पर क्लिक करके इस टाइप से आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसने बता के भी रखा है कि कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको होम स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पर से इस टाइप से पुल डाउन करोगे तो आपको किसी भी आइकॉन्स में जाना है। जैसे मुझे जस्ट सपोज इसी में जाना है। अब यहाँ पर से भी अगर आपको नीचे जाना है तो यहाँ से भी आप इस टाइप से कोई भी आइकॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ से स्वाइप अप करना है। ठीक है, तो सारे आइकॉन्स आपके अंगूठे पे आ जाएंगे। ठीक है, और
ऐसे और फीचर्स के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले फीचर पे। दोस्तों आपके भी होम स्क्रीन पे अगर आपको इस टाइप से काफ़ी सारे मतलब अलग अलग थीम्स देखना है, इस टाइप से ठीक है, मतलब हो रही है ये चेंज, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रेफरेंस वगैरह दे सकते हो आप इस टाइप से काफ़ी सारी थीम ऑटोमेटिक चलती रहे वॉलपेपर पे, तो वो आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो। अभी फ़िलहाल क्या मेरे उसमें डाउनलोड नहीं हुई है प्रॉपरली, इसलिए बता नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपली भाई दोस्तों यहाँ पर आना है, मतलब होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा डाउन करना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मैगजीन्स के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसे आप ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि कौन सा आपके वॉलपेपर्स आना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो व्हीकल वाले कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी इनको हटा देता हूँ, व्हीकल वाले कर लेता हूँ केवल, कि मुझे केवल कार ही कार दिखना चाहिए भाई होम स्क्रीन के वॉलपेपर से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। शायद अभी हुई नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसमें अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से अपडेट वगैरह भी कर सकते हो। ऑटो चेक अपडेट का भी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, वाईफाई वगैरह के थ्रू ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर जो असिस्टेंट दिख रहा है, इस टाइप से जो दिख रहे हैं ये दोनों, इनको भी अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो वो भी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली भाई वही सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट्स पे जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट्स पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो चीज़ें को। जैसे यहाँ पर मुझे टॉर्च लाना है तो मैं टॉर्च भी ला सकता हूँ, ठीक है। स्नैपचैट लाना है तो स्नैपचैट ला सकता हूँ, और ना वो मतलब कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, सिर्फ कैमरे का आइकॉन दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप भी कर लेना। बढ़ते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट वाले फीचर पे। नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। जैसे होता है ना कभी कभी दोस्तों कि एक ही जगह पर नोटिफिकेशन भी दिख रहे हैं और एक ही जगह पे कंट्रोल पैनल भी दिख रहा है। तो अगर आपको भी इस टाइप से कस्टमाइज करना है, जैसे आईफोन वगैरह यूज़र होते हैं ना, उनने उनके देखा होगा आपने, मतलब मुझे ये फीचर ज़्यादा पसंद आता है भाई, कि अलग अलग चीज़ें हो जाए ना तो बहुत सही लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्विक सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर से आप स्प्लिट कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब ये कि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। यहाँ से आप करोगे तो पूरा कंट्रोल पैनल दिखेगा आपको, और इस साइड से करोगे तो यहाँ पर से आपको नोटिफिकेशन दिखेंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड से नोटिफिकेशन आ रहा है, राइट साइड से कंट्रोल पैनल आ रहा है। सही चीज़ है ना। बड़े बड़े अब आगे आगे वाले फीचर पे बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाइड ऐप्स से रिलेटेड और क्लोन फ़ोन से रिलेटेड। मतलब आपको सिंपली ऐप्स में जाना है दोस्तों, सेटिंग्स में आने के बाद, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और सिंपली आपको दोस्तों जब भी आपको क्लोन फ़ोन करना है, मतलब होता है ना कभी कभी कोई एप्लीकेशंस रहती हैं, क्लोन ऐप्स करना है आपको, तो वो आप कर सकते हो यहाँ से। जैसे यहाँ पर क्लोन ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर से जैसे फेसबुक, जस्ट सपोज करो कि आपको व्हाट्सअप करना है। होता है ना कुछ कुछ लोग जो व्हाट्सअप चलाते हैं, दो व्हाट्सअप चलाते हैं, तो उनके लिए ये सही चीज़ है। मतलब दो सिम से दो व्हाट्सअप अलग अलग चला सकते हो आप। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी व्हाट्सअप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सअप बिजनेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपने इस टाइप से दो फेसबुक कर दिए। मैंने व्हाट्सअप अभी डाउनलोड नहीं करा है, तो व्हाट्सअप आप डाउनलोड करोगे तो वो भी कर लोगे, ठीक है। दोनों ऐप्स यहाँ पर आप देख सकते हो, दो फेसबुक हो चुके हैं इस टाइप से। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, कैसा लगे वो भी कमेंट करना भाई, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और फीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप सिंपली आपको मैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड जो चीज़ें बता रहा था, जैसे कि हिडन ऐप्स और हाइड एप्लीकेशन, हाइड सेफ कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। वो सारी चीज़ें देख लेते हैं अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आपको ऐप्स पे लॉक कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है, गॉट इट करना है, और यहाँ पर ऐप लॉक पे ऑन कर देना है, ठीक है। फर्स्टली आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर से काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम पैटर्न पे सेलेक्ट कर देते हैं। पैटर्न पे सेलेक्ट करने के बाद इस टाइप से हम ये एल साइज़ का पैटर्न बना लेते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी भाई अगर आप भूल जाते हो कोई पैटर्न, 90% होता है लोग भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी होता ही है भाई जो भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए सिलेक्ट कर दिया, जो मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा एक प्राइवेसी का पासवर्ड बना के रख लेना, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फिलहाल जैसे जस्ट सपोज मुझे क्लोन ऐप यूज़ ना करे कोई भी, ठीक है, कोई भी क्लोन ऐप यूज़ ही ना करे, ठीक है। इस पर मैं लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। लॉक लगाने का तो होता है ना, मतलब कोई भी फ़ोन लेता है और डायरेक्टली उन्हीं एप्लीकेशन पे ऑन करता है, तो आप वैसे लॉक लगा सकते हो। इस टाइप से पासवर्ड पूछेगा, है ना। और आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट कर देना, मैं वापस से वीडियो बना लूँगा, ठीक है। प्लस हाइड ऐप्स के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइड ऐप्स पे भी मैंने प्राइवेसी वाला पासवर्ड वही वाला यूज़ करा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेस कैसे करना है हाइड ऐप्स को, तो वो चीज़ें बता रहा है पहले, तो वो चीज़ें हम सीख लेते हैं। इसमें दो ऑप्शन है भाई, या तो आपको इस टाइप से कोई एक ऐप मिल जाएगा जो हाइड ऐप्स का रहेगा, फिलहाल इससे कोई भी देख सकता है, तो इसके लिए हम डायल पैड को यूज़ करेंगे। डायल पैड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर डायल पैड पे मैंने सेलेक्ट करा, और यहाँ पर सेटिंग्स में गया और एक कोड जनरेट करना है, ठीक है। इस टाइप से हैज़ दबाया और 1212 हैज़ कर दिया, ठीक है।
अब इसे डन कर देते हैं हम, और यहीं पर ये डन हो चुका है। तो अब ऐड ऐप्स कर लेते हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, जो गेमिंग वाली एप्लीकेशन है, जैसे घर में बच्चे वगैरह रहते हैं ना, तो गेमिंग वाली एप्लीकेशन फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो फिलहाल से मैंने सारी गेमिंग की एप्लीकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़िलहाल मुझे गेमिंग की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिख रही है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें हमारे आइकॉन पे जाना है, कॉलिंग वाले पे, और यहाँ पर हैज़ 1212 हैज़ दबाऊंगा, वैसे ही वाओ यार वाओ, प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है भाई, देखो। मतलब प्रॉपरली एप्लीकेशंस आ चुके हैं हाइड वाले सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप वगैरह को भी रख सकते हो, जो आपके यूजर्स में रहते हैं वो सारे एप्लीकेशंस को भी रख सकते हो, है ना। कमाल के फीचर्स। दोस्तों होता है कभी कभी कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, ओला उबर और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं एप्लीकेशन जो आप एट ए टाइम यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आपको सिंपली रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर, यहाँ पर अबाउट सेटिंग में आकर, यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर से जो 6 GB रैम है इसकी, यहाँ पर से 6 GB और इन्हांस कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है दोस्तों, ऑफ रहता है, तो इसे ऑन कर लेना, ठीक है। ये इसे ऑन कर लेना, और यहाँ से आप 2 GB 4 GB और 6 GB तक रैम को इन्हांस कर सकते हो, ठीक है। और आप पूछ रहे होंगे कि मतलब ये इन्हांस होता कैसे है। तो ये जो है ना, इंटरनली जो स्टोरेज रहता है ना दोस्तों आपका, ये वाला 128 GB, तो इसमें से ये रैम में कन्वर्ट कर लेता है। और ये सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है ना, तो परफॉर्मेंस को एक लेवल तक इम्प्रूव भी कर देता है ना, सही, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब इसके साथ नेक्स्ट वाले फीचर पे। और फिलहाल तो इसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो भाई लैग वगैरह का तुमको इशू देखने को नहीं मिलेगा। और फिर भी मिलता है तो भाई एप्लीकेशंस को अपडेट करके रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन बढ़िया है पर, ठीक है। क्योंकि इसका बैटरी बैकअप अच्छा लगा मुझे, 6000 mAh बैटरी है इसका, सही लगता है भाई। और प्लस बैटरी से रिलेटेड बात कर रहे तो बैटरी के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों होता है कि आप दिन भर, मतलब जैसे अगर आउटडोर वर्क कर रहे हो, कुछ मार्केटिंग वगैरह का, या बाहर कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी काफ़ी सही सही चीज़ें मिल जाती है यहीं पर। अगर आप परफॉर्मेंस मोड में चलाना चाहते हो तो वो भी चला सकते हो। बैलेंस मोड भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पावर सेविंग का मोड मिल जाता है, जिसमें ये 1 घंटे तक चल जाएगा इस बैटरी बैकअप पे, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा फुल चार्ज नहीं है, 63% चार्ज है, ठीक है। तो 1 दिन और चला सकता हूँ मैं, ठीक है। इसे सुपर पावर सेविंग मोड पे भी चला सकता हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहा हूँ तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। फिलहाल आप इन्हें यूज़ कर सकते हो आपके यूज़र्स के अकॉर्डिंग। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंट के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। और यहाँ पर स्प्लिट व्यू का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप 3 विंडो एक साथ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आप क्या होता है, जब भी आप जैसे क्रोम यूज़ कर रहे हो, होता है कभी कभी कि लोग क्रोम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गलत मत समझना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बढ़ते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम और यूट्यूब मैं दोनों एक साथ चला सकता हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ अगर जस्ट सपोज मुझे अपने वीडियोस, मतलब मैं मूवी वगैरह देख रहा हूँ, क्रोम पे कुछ काम कर रहा हूँ, इसी के साथ मुझे अगर व्हाट्सअप वगैरह ऑन करना है, तो यहाँ पर से जो भी मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा, तो वो एप्लीकेशन को भी मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप से यहाँ पर 3 एप्लीकेशन एक साथ यूज़ हो गई। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जो ऊपर है इसे कस्टमाइज़ करना है, तो वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो आप यहाँ से। इस टाइप से मैंने इसे छोटा कर दिया अपने अकॉर्डिंग, इस टाइप से छोटा कर दिया, इस टाइप से और छोटा कर दिया, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से आप कर सकते हो। प्लस इसे अगर मुझे दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करना हो, इसको कभी कभी करना है, तो यहाँ से मैं इसे साइड भी कर सकता हूँ, है ना कमाल की, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं आपको एक बोनस वाला पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ओप्पो ने डायलर चेंज कर दिया है अभी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सामने वाले को आवाज़ नहीं जाएगी और आप प्रॉपरली बात कर पाओगे। यहाँ पर से आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सारे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। और अगर आपको एक लिमिट सेट करना है तो वो मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट 30 डेज़ तक ये फ़ोन मेरे पास ही रहेगा, तो आपको कोई भी डाउट है इस फ़ोन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने ये वाला फ़ोन परचेस कर लिया है तो आपको सिंपली क्लोन फ़ोन एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ने ही वाला है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, वो ना फेसबुक तो नहीं होगा पर व्हाट्सअप वगैरह और काफ़ी सारे फीचर्स जो रहते हैं ना, वो सारा डेटा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब आपका नॉर्मली कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस, उसके अलावा कॉल लॉग वगैरह और काफ़ी सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ऑडियो, सारी की सारी डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली इस ऐप्स को आपके पुराने फ़ोन में भी डाउनलोड करना पड़ेगा और इस फ़ोन में भी डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली ओपन कर लेना है और परमिशंस को अलाउ कर लेना है। अब जब भी आप यहाँ पर न्यू वाला फ़ोन सेलेक्ट करोगे तो यही वाले फ़ोन में न्यू सेलेक्ट करो, और यहाँ पर जो आपका पुराना फ़ोन है वो सिलेक्ट कर लो। अगर जस्ट सपोज आपका ओप्पो का फ़ोन है तो ओप्पो सिलेक्ट कर लो। और उसके अलावा अब जब पुराने फ़ोन में ऑन करोगे तो पुराने फ़ोन में आपको सिंपली से ऑन करना है और आपको ओल्ड डिवाइस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी परमिशन को अलाउ कर लेना है।
और ऑल करने के बाद यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप आपका डेटा प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर पाओगे, है ना, कमाल का फीचर। इसके साथ आपका कोई भी इशू आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले फीचर पे। वापस से आ जाते हैं हमारे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंट में। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप आओगे तो वन हैंडेड मोड पे क्लिक करके आप इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपली होता है कि आप सिंगल हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हो वापस, तो यहाँ पर आप कुछ भी एप्लीकेशन जो ऊपर रहती है, जस्ट सपोज़ कैमरे में ही हम आते हैं, कैमरे के ऊपर के जो, जैसे जस्ट सपोज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर से कस्टमाइज़ करना है, मतलब ये साइज़ जो है इसका फॉर्मेट को कस्टमाइज़ करना है, तो कैसे करूँ। तो उसके लिए सिंपली आपने इस टाइप से स्क्रॉल डाउन करा, कैसे करना है बता वापस से बता देता हूँ। इस टाइप से सिर्फ डाउन करा और यहाँ पर मैं सारी साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इस टाइप से, सिंगल हाथ से प्रॉपरली मेरा पूरा फ़ोन में यूज़ कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आपको कैसा लगा है फीचर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट वाले पे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्लव्स मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप अगर आने वाली सर्दी में प्रॉपरली ग्लव्स वगैरह पहन के फ़ोन चला रहे हो तो आपका फ़ोन प्रॉपरली ही वर्किंग करेगा भाई, ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला आपके फ़ोन में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ऑफिस के जेस्चर्स में कुछ कमाल के जेस्चर्स भी हैं, जैसे ओ ड्रॉ करने पे क्या होगा, वी ड्रॉ करने पे क्या होगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे सिंपली मैं ओ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर फटाफट से हमारा कैमरा ओपन हो जाता है, ठीक है, इमीडिएटली ओपन होता है भाई। जस्ट सपोज आपको इमीडिएटली कैमरा ओपन करना है, फोटोज़ क्लिक करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे वी ड्रॉ करके आप डायरेक्टली फ्लैश को ऑन कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पर से, ठीक है। और बढ़ते हैं अब इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वाले फीचर पे, जो कि और भी फीचर्स यहाँ पर जेस्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहीं पे राइज टू वेकअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें। राइज टू वेकअप कैसे वर्क करता है वो भी बताता हूँ। मतलब ये है कि मैं फ़ोन को जब भी इस टाइप से ऑफ रखूँगा और ऐसे कर लूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल अभी इसको दबाया भी नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल वापस से ऑफ कर देता हूँ इस टाइप से, और इस टाइप से करूँगा तो ऑन हो जाएगी स्क्रीन, है ना, बढ़िया सा फीचर, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर लिफ्ट टू एयर आंसर मिल जाएगा। मतलब इसे ये कैसे यूज़ करना है दोस्तों मैं वो बता देता हूँ। मतलब कोई भी कॉल आ रहा है आपको स्पेसिफिक, कोई भी कॉल आने पर आप जब भी कॉल को डायरेक्टली उठाए बिना डायरेक्टली कान पे ले जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली अटेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑटो कॉल टू रिसीवर पे भी ऑप्शन आता है। मतलब जब भी आपका फ़ोन लाउड स्पीकर पे आपने डायरेक्टली कान के पास ले गए तो ऑटोमेटिकली ये रिसीवर वाले पे चल जाएगा, ठीक है। और फ्लिप टू म्यूट का भी ऑप्शन दोस्तों मिल जाता है इसमें। मतलब कॉल आ रहा है और आपने इस टाइप से मीटिंग वगैरह में हो, कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर कॉल अटेंड नहीं कर सकते, तो सिंपली फ्लिप कर दूंगे ना फ़ोन को तो प्रॉपरली म्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये फीचर भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं यार। अब बढ़ते हैं इसी के साथ इसके कुछ एआई फीचर्स पे। दोस्तों आप देख सकते हो एआई के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई पर्सन है, उसके पीछे अब काफ़ी सारे अनवांटेड लोग हैं, तो इन्हें अगर रिमूव करना है तो वो कैसे करोगे आप। सिंपली एडिट में जाना है आपको। एडिट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एआई एडिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अब ये चारों ऑप्शन को यूज़ क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ। सिंपली फर्स्ट वाला जो रहता है क्लियरिटी को एनहांस करता है दोस्तों। पहला ऑप्शन इस टाइप से वर्क करता है, इसे एक्टिव कर लेना और इसके बाद यहाँ पर से आप कोई भी फ़ोटो ले रहे हो, क्रॉप कर लिया उस फोटो को, डिटेल्स ख़त्म हो गई तो उसकी डिटेल को ये इन्हांस कर देगा इस लेवल तक। और सच में भाई ये प्रॉपरली वर्किंग करता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ना वो मीडियाटेक का है, तो ये प्रॉपरली वर्किंग करता है भाई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एआई इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसे भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्मार्ट लाशों के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस टाइप से सर्कल बनाओगे तो प्रॉपरली आप रिमूव कर सकते हो इस टाइप से सर्कल बनाने के बाद, और ये हम टेस्ट भी करेंगे आगे। और इस टाइप से पेंट ओवर का भी रहता है वर्क, पेंट ओवर इस टाइप से करोगे तो भी रिमूव हो जाते हैं, पर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। बाकी पीपल रिमूवल में दोस्तों ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं भाई वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पहला ऑप्शन आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपली ये 2 लोग हैं, इस पर सिंपली आपने इस टाइप से सर्कल बनाया और इन्हें थोड़ा टाइम तो लगता है मतलब प्रॉपरली रिमूव होने में। अब देख लेते हैं किस टाइप से वर्क करता है। तो दोस्तों लगभग थोड़ा बहुत टाइम इन्हें लगेगा। अब देख सकते हो प्रॉपरली भाई इन्हें रिमूव कर दिया है, आपके सामने ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉपरली रिमूव कर दिया है। तो ये फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट वाले फीचर पे। नेक्स्ट वाला फीचर आ जाता है हमारा अनब्लर से रिलेटेड। तो अनब्लर कैसे वर्क करता है वो भी बता देता हूँ। इस टाइप से ब्लर फोटो था, इसे इसने अनब्लर कर दिया। आप देख सकते हो इस टाइप से ये ब्लर फोटो है, इसे इसने अनब्लर कर दिया। तो आप भी यूज़ करके देखना और आपको कैसा लगे ये फीचर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। आप रिमूव रिफ्लेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है। होता है कभी कभी कि आप कार वगैरह में बैठे हो, कोई फ़ोटो बाहर से क्लिक करा, रिफ्लेक्शन आ गया या मिरर का कोई रिफ्लेक्शन आ गया तो उसे आप रिमूव कर सकते हो काफ़ी आसानी से। कुछ कुछ फ़ोटो में होता है, बहुत ज़्यादा फ़ोटो में नहीं, तो इसका यूज़ इतना नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट वाले फीचर पर।
तो यहाँ पर एक और फीचर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट्स में जाना है आपको। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको रिपेयर मोड मिल जाता है। आप जब भी आप फ़ोन को सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग पे दे रहे हो तो इसे ऑन करके देना, क्योंकि इससे एक बेनिफिट होगा दोस्तों आपको कि जब भी आप इसे ऑन करके दोगे तो आपका वो प्राइवेसी वाली चीज़ों में नहीं जाएगा। फ़ोटोज़ वीडियोज़ काफ़ी सारे होते हैं जो आपके प्राइवेसी वाले रहते हैं, वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस साइड से यहाँ पर से रिपेयर मोड में एंटर करके यहाँ पर से पासवर्ड डाल के दे सकते हो सामने वाले को। तो सिंपली वो रिपेयर करने के बाद आपको हैंड ओवर कर देगा, तो आप इसे आउट हो जाना। ठीक है, तो ये फीचर को भी आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर से स्टेप से नेविगेशंस को चेंज करना है। घर में ओल्ड एजर होते हैं, कभी कभी तो होता है कभी कभी कि आप इस टाइप से नेविगेशन कर लेते हो। इन्हें चेंज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर सर्च पे जाना है और पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको सिस्टम नेविगेशन का। अब यहाँ से इसे आप चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये सारी बातें हो गई हमारे हिडन फीचर्स जो मैंने आपको बताए, ये सारे मैंने बता चुका हूँ आपको। इसी के साथ अब जो जो फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं वो बता देता हूँ। क्या क्या फीचर इसमें नहीं मिलते हैं वो बता देता हूँ। अब सिंपली आप जाते हो यहाँ पर यूजर्स एंड अकाउंट्स में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मल्टीपल यूज़र का मोड देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ अब यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ। अब सिंपली यहाँ पर क्या होता है, बीकन लिंक का ऑप्शन भी आता था दोस्तों, तो वो भी यहाँ पर हट चुका है। ठीक है, तो ये दो फीचर्स तो हट ही चुके हैं। ठीक है, उसके साथ और भी फीचर्स जो इसमें हट चुके हैं। ठीक है, जो कि सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन जो आपने देखा होगा कि इस टाइप से यहाँ पर टैप करो तो सर्कल टू सर्च का ऑप्शन आ जाता था, तो वो भी यहाँ पर हट चुका है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इसमें नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बात हो रही है प्राइवेसी से रिलेटेड दोस्तों। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब भी आपने देखा होगा ना कि मतलब इस टाइप से प्राइवेट फोटोज़ जो रहते हैं आपको उन्हें हटाना है तो हाइड कर सकते हो आप यहाँ से। सिंपली आपको इस पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पे, और यहाँ पर से आप थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप सेट एज प्राइवेट कर सकते हो, तो ये फ़ोटो जो है प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको पासवर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर हम पैटर्न बना देते हैं। पैटर्न हमको ईजी पड़ता है याद करने में। ठीक है, तो इस टाइप से आप पैटर्न बना सकते हो, और यहाँ पर क्वेश्चन डालना है तो एक क्वेश्चन भी डाल देते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर से ये इमेज को अब हम प्राइवेट कर सकते हैं इस टाइप से, सेट एज प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पर से ये प्राइवेट हो गई है। अब यहाँ पर जब भी हम मिडिल पे आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन पर टैप करेंगे तो ये प्राइवेसी वाले फ़ोटोज़ हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी के साथ ये फीचर्स ख़त्म होते हैं। आपको कोई फीचर में कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके यूज़फुल आई हो तो भाई ज़रा से भी यूज़फुल आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।